अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या आप मायूस हो गए हो, सब्र नहीं आ रहा, किसी की याद पीछा नहीं छोड़ रही, अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांग रहे हो, कोई छोड़कर चला गया, मनपसंद शख्स नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिएगा। सुनो, मायूस क्यों होते हो। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से अल्लाह से मांग रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह की रहमत और बरकत कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं। अल्लाह का हुक्म और उसका वक्त सबसे बेहतर होता है। हम जो मांगते हैं अल्लाह को मालूम होता है कि हमारे लिए किस चीज का वक्त है और किस चीज से हमारे लिए बेहतरी है। अगर आपने अपने दिल से अपनी दुआओं में दिलचस्पी और शिद्दत से अल्लाह से कुछ मांगना शुरू किया है तो समझ लीजिए कि अल्लाह अपने बंदे का दिल हर एक बात सुनता है। खुद अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कह चुके हैं, तुम जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। दोस्तों, अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं और उसके फजल से जो चीज हम चाहते हैं अगर वो हमारे लिए बेहतर है तो अल्लाह हमें उस चीज से नवाजता है। अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह हमें अपने किसी और तरीके से बेहतर दौलत या सुकून दे देता है जो हमारी बेहतरी के लिए होता है। अगर कभी आपको लगे कि आपकी दुआ का जवाब देर से मिल रहा है या आपको कोई निशानी नजर नहीं आई तो याद रखिए, अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। आप जो मांग रहे हैं अगर उसका वक्त आता है तो वो आपको मिल जाएगा और अगर अल्लाह का इरादा उस चीज को आपको नहीं देना तो वो आपके लिए और बेहतर चीज लेकर आएगा। अल्लाह पर यकीन रखें और अपनी दुआओं को शामिल करते हुए सब्र के साथ और अपने मकसद की तरफ बढ़े। वो अल्लाह है जो अपने बंदों की दुआओं का जवाब देता है और उनकी दुआओं को अपनी रहमत से बेहतरीन तरीके से कबूल करता है। तो अपनी दुआओं में शिद्दत रखें, अपना यकीन मजबूत रखें और अल्लाह की रहमत से कभी भी ना घबराए। जब आप अपने दिल से अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी सबसे बेहतरीन जगह पर अपनी दुआ पेश की है। अल्लाह की रहमत और बरकत का कोई अंदाजा नहीं। वो अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है, लेकिन उसका तरीका और वक्त हमारे समझ से परे होता है। आप जो मांग रहे हैं अगर वो आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह आपको उससे जरूर देगा, चाहे आपको तुरंत जवाब ना मिले। जब हम अल्लाह से किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो चीज हमें तुरंत मिल जाए, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों का बेहतरीन मुस्तकबिल मालूम होता है। अगर किसी वक्त आपको लगे कि अल्लाह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही या आप जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा तो याद रखिए, अल्लाह आपके लिए किसी और जरिए से बेहतरी ला रहा है। जब आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं तो आपका ईमान और सब्र टेस्ट हो रहा होता है। आपका सब्र आपके अल्लाह पर यकीन का इजहार है। अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कह चुका है, तुम जो चाहो मुझसे मांगो, तुम्हें देने में कभी कमी नहीं होगी। कभी कभी अल्लाह आपको जो चाहते हो वो नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल नहीं की। वो आपको बेहतरी दे रहा होता है। हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो आपके लिए दर्द, मुश्किल या फितना का सबब बन जाए और इसलिए अल्लाह आपको कुछ और देकर आपको उस दर्द से बचाता है। जब आप दुआ करते हैं अपनी जिंदगी में ईमान और यकीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं और वो अपने बंदों की दुआओं
जरूर कबूल करता है, लेकिन उसका जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से आता है। वो अल्लाह है जो अपनी रहमत से अपने बंदों की दुआओं का जवाब देता है। अगर आपको लगता है कि अल्लाह से जो आप मांग रहे हैं वो अब तक नहीं मिला, तो अपने दिल में यकीन रखिए कि अल्लाह आपको उस वक्त और उस तरीके से देगा जो आपके लिए बेहतरीन होगा। आपका सब्र और अल्लाह पर भरोसा आपको उस वक्त तक ले जाएगा जब आप अपनी दुआओं का जवाब पाएंगे। इस वक्त का इंतजार सब्र और ईमान के साथ करें, क्योंकि अल्लाह का वक्त हर वक्त सबसे बेहतर होता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप दुआ करते हैं अपनी जिंदगी में अपने अमल को भी बेहतर बनाइए। अल्लाह के रास्ते पर चलना, उसकी इबादत करना और अपने हर काम में उसका खौफ रखना, ये सब अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने के तरीके हैं। आप जो भी मांग रहे हैं अपना ईमान मजबूत रखें और यकीन रखिए कि अल्लाह से जो आप मांग रहे हैं वो ना सिर्फ आपको मिलने वाला है, बल्कि अल्लाह आपको अपनी रहमत से न जाने कितनी और बेहतरीन चीजें देगा। जब आप दिल से अल्लाह से किसी चीज की दुआ कर रहे होते हैं तो याद रखें कि आपने अपनी सबसे बड़ी तवक्कुल और ईमान को अल्लाह के हवाले किया है। अल्लाह का हुक्म सबसे बेहतर होता है और उसका वक्त सबसे आला। आप जो मांग रहे हैं अगर वो आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह उसे आपको दे देगा, लेकिन अगर वो आपके लिए किसी से नुकसान का सबब हो सकता है तो अल्लाह अपनी रहमत से आपको उससे दूर रखेगा। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये सबक दिया कि जो तुम चाहते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो या काफी है। हमें अपनी दुआओं में यकीन रखने के लिए कभी कभी जब हम किसी चीज के लिए अल्लाह से इंतजार कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया, लेकिन ये गलत फहमी है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का वक्त और तरीका हमारी समझ से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदों को हमेशा से ज्यादा देने वाला है। बस हमें अपनी दुआओं में सब्र और ईमान रखने की जरूरत होती है। अगर कभी आपको लगे कि आप जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतरीन रख रहा है, या फिर अल्लाह आपकी दुआ को किसी और तरीके से कबूल कर रहा है। शायद अल्लाह आपको उस वक्त के लिए तवक्को से दूर रखता है, क्योंकि वो आपको बेहतर और बड़ी नेमत दे रहा है जो आपके लिए आखिरत में फायदेमंद हो। और अगर अल्लाह आपको वो चीज नहीं दे रहा जिसे आप चाह रहे हैं, तो ये भी उसकी रहमत है, क्योंकि वो आपको किसी नुकसान से बचाने के लिए वो चीज नहीं दे रहा। अल्लाह का हर फैसला अपने बंदों के लिए बेहतरीन होता है। अगर हम अपनी दुआओं में सब्र रखें, अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखें, तो अल्लाह हमारे लिए उस चीज को कबूल कर देता है जो हमारे लिए हकीकत बेहतर हो। वो अल्लाह है जो अपने बंदों की हर दुआ को अपनी हिकमत और फजल के साथ कबूल करता है। आप जो चाह रहे हैं अगर वो आपके लिए बेहतर है तो अपनी दुआ का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर अल्लाह ने अब तक वो चीज नहीं दी तो इसमें उसकी हिकमत है। वो आपको उस वक्त अपनी रहमत और बरकत से उस चीज से कुछ और बेहतरीन देगा। कभी ना कभी आपको उस चीज का वक्त आएगा जब आप समझ पाएंगे कि आपने जो दुआ की थी उसका जवाब उस वक्त और तरीके से आया जो आपके लिए सबसे बेहतर था।
इसलिए अपनी दुआओं में शिद्दत रखें, अपने दिल में यकीन रखें और अल्लाह पर तवक्कुल करें। आप जो भी मांग रहे हैं उसमें सबसे बेहतर का इंतज़ार करें। अगर अभी तक आपको जवाब नहीं मिला तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको किसी और तरीके से उस चीज़ का जवाब दे रहा है जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह से जो मांग रहे हो अपने दिल को पुरसुकून रखें, क्योंकि अल्लाह की रहमत से आपको कभी भी बेहतरीन मिलने वाला है। अगर आप अपनी दुआ में दिल से शिद्दत से मांग रहे हैं तो यकीन रखिए कि अल्लाह आपके साथ है। आपका ईमान, आपका सब्र और अल्लाह पर आपका भरोसा आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जो आप चाहते हैं। जब आप अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं तो हर पल उस दुआ में अपनी हिम्मत और जज्बा रखें। अगर आपने उस रास्ते पर कदम रखा है तो अल्लाह ने आपको उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दी है। कभी ना कभी अल्लाह आपको वही देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उसकी रहमत से बेहतर तरीके से। तो अपने ईमान को मजबूत रखिए, अपनी दुआओं में लगन और सब्र रखें और जाने कि अल्लाह का हर फैसला आपके लिए सबसे बेहतर है। आप कामयाब है। बस अपने दिल में यकीन रखें और अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करें।